हे टेक लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर ढेर सारे एरर्स और बग्स को फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आपके लिए काफ़ी कमाल का टूल बन जाता है। इस टूल के हेल्प से आप अपने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं जस्ट इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो के बारे में नहीं जानते हैं एंड जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मेनली हम देखने वाले हैं कि आप अपने किसी भी तरह के इशू को किस तरह से स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन, ताकि वहां से आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टैक ओवरफ्लो की मेन वेबसाइट पे आना होगा विच इज stackoverflow.com एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है, साइन अप बटन पे क्लिक करके। बट अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट, गिटहब अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करूँगा। यहाँ पे इनके मेन पेज पे ही आप कई सारे क्वेश्चंस की लिस्टिंग को देख सकते हैं। एज यू कैन सी, जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी यूज़र ने यहाँ पे पूछ रखे हैं एंड यहाँ पे अलग अलग तरह के उनको आंसर्स मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आप भी किस तरह से अपने किसी क्वेश्चन को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक आस्क क्वेश्चन का बटन दिख जाता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आफ्टर डैट यहाँ पे हमको आस्क क्वेश्चन का पेज देखने को मिल जाता है। हमें अपने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम करके पोस्ट करना है। यहाँ पे हम अपने इशू को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम का एक सुटेबल टाइटल देना होगा एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमने उस प्रॉब्लम को किस तरह से अटेम्प्ट किया, यानी कि हम अपना कोड वगैरह यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली फिर यहाँ पे हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड टैग्स देने हैं। तो यहाँ पे आप 5 टैग्स दे सकते हैं अपने इशू से रिलेटेड एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आप उसको रिव्यू करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक जावा कोड का प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। आप अपने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम का टाइटल एंटर करूँगा। देन यहाँ पे टाइटल एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी तक हमने अपने प्रॉब्लम में क्या चीज़ ट्राई की है वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो आप सिंपली उस कोड को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर डैट जो भी उस क्वेश्चन को देखेगा उस कोड को देख करके वहाँ पे वो मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना जावा का कोड पेस्ट कर, तो मैंने अपना पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे जाना है। ये टैग्स का पार्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिस्क्राइब करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स यूज़ हुए हैं। तो ये किसी भी यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर वो यूज़र इन टैग्स के साथ रिलेट कर पाएगा देन वो अटेम्प्ट करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपकी हेल्प करने में। यहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव कोई 5 लॉजिकल टैग्स देने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मोस्ट सुटेबल टैग्स प्रोवाइड कर दिए हैं। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे करेंगे। ओके, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो हमें कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है जो कि हमारी प्रॉब्लम से कुछ कुछ रिलेटेड है। तो आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है इनसे, तो आपको सिंपली यहाँ पे आई कंफर्म करके रिव्यू योर क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना है, लाइक इसका टाइटल, इसका स्टेटमेंट, इसका कोड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो हमें यहाँ एक एरर दे रहा है कि द पोस्ट अपीयर टू कंटेन कोड दैट इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड एज कोड। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की कुछ एरर आ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडेंट ऑल कोड बाय 4 स्पेसेस यूजिंग द कोड टूल बार। तो यहाँ हमें इनका कोड टूल बार यूज़ करके इस कोड को थोड़ा प्रॉपरली इंडेंट करना है, बिकॉज जब तक प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होगा तो आप अपने इस क्वेश्चन को पोस्ट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि हमें 4 स्पेसेस तक इंडेंट करना है, उसके लिए हम कोड के स्टार्टिंग और एंडिंग में बैकटिक का यूज़ करने वाले हैं। आपके कीबोर्ड में 1 के बगल में जो बटन है बैकटिक वाली, आपको यहाँ पे उसका यूज़ करना है। तो यहाँ कोड के स्टार्टिंग में हम 4 बैकटिक्स दे देंगे एंड यहाँ पे कोड के एंडिंग में भी। ओके, 1 2 3 4।
ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं अब वो जो एरर है वो गायब हो गया है, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो कोड है वो 4 स्पेसेस तक इंडेंट हो चुका है। सो फाइनली अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को पोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पोस्ट योर क्वेश्चन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे टैग्स के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग टैग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स चेक। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे बैंकिंग। सो बैंकिंग से रिलेटेड हमें ये 4 टैग्स ही देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली बैंकिंग का यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने टैग्स को फिक्स कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो भी टैग्स डाल रहे हैं वो स्टैक ओवरफ्लो की लिस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन वेरिफिकेशन करना है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसका पूरा कोड एंड उसके टैग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अपना किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन बात आती है कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। सो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे कई सारे लोग होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन को व्यू करते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सूटेबल आंसर सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि हर वो यूज़र जिसका अकाउंट है स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। अब इसमें एक्सपीरियंस यूज़र भी होते हैं और फ्रेशर यूज़र भी होते हैं। सो जनरली यहाँ पे जो एक्सपीरियंस यूज़र्स या फिर जो डेवलपर्स है वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड उनकी कोडिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड दूसरा यहाँ पे मोस्ट लाइकली वो यूज़र्स आपके क्वेश्चन को आंसर करते हैं जिनका रेपुटेशन स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। सो रेपुटेशन स्कोर बेसिकली वो होता है कि जब कोई भी यूज़र ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर कर चुका है एंड वहाँ पे उसको एक अच्छी रेटिंग मिली हुई है, यानी कि उसको अच्छे वोट्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे उसकी रेपुटेशन रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड ऐसे जो यूज़र्स होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं एंड वो मोस्ट लाइकली आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस के अंदर जो भी टैग्स पुट ऑन करते हैं, सो इन टैग्स की हेल्प से जो स्टैक ओवरफ्लो का एल्गोरिदम है वो आपके क्वेश्चन को एक सही यूज़र तक पहुँचाता है एंड आफ्टर दैट वो यूज़र उस क्वेश्चन को रीड कर पाता है। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल यूजर्स और डेवलपर्स आके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप डिफरेंट सॉल्यूशंस और ओपिनियंस को अपने प्रॉब्लम के अंदर ट्राई कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं सबसे बेस्ट वे में। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अब आप भी अपने प्रॉब्लम्स और बग्स को स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर पोस्ट कर पाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं और ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।